मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने आखिरी खुतबे में, तवज्जो है, सुन रहे हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। बोलो क्या क्या? वो दो चीजें क्या है? हुजूर ने फरमाया एक है कुरान और एक है अहले बैत। एक तो कुरान है और दूसरा मेरे घर वाले हैं, मेरे अहले बैत हैं। ठीक है? फरमाया अगर इन दोनों चीजों को तुम मजबूती से पकड़े रहोगे, अगर तुम्हारे हाथ में कुरान का भी दामन हो और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी दामन हो, तो तुम कामयाब हो। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। और इनमें से अगर किसी एक चीज का भी दामन तुम्हारे हाथ से छूट जाए तो तुम कामयाबी को नहीं पहुंच सकते। अगर कुरान हाथ में है लेकिन अहले बैत का दामन छूट जाए तो कामयाब नहीं हो सकते। और अगर अहले बैत का दामन हाथ में है लेकिन कुरान का दामन छूट जाए तो कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए ये दोनों चीजें तुम्हें पकड़कर लेकर चलनी है। और अगर इन दोनों चीजों से तुम जुड़े रहे और तुमने अपनी अकीदतों के तार इनसे मुंसलिक रखे तो कभी नाकामयाब नहीं होगी और कभी गुमराह नहीं होगी। ठीक है? समझ में आ रही है बात या नहीं? अहले बैत किसे कहते हैं? जो हुजूर के घर वाले हैं। जो हुजूर के घर वाले हैं उन्हें अहले बैत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। वो आले रसूल जिनके जिस्म में मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक खून रवां है, जारी है, गर्दिश कर रहा है। ठीक है? उन्हें आले रसूल कहा जाता है। आले रसूल सादात, चाहे वो आलिम हो या ना हो, सुनना तवज्जो है या नहीं? अगर नहीं होगी मैं खत्म कर दूंगा अभी। अहले बैत यानी सैयद अगर आलिम हो तभी उसकी इज्जत नहीं की जाती। जरूरी नहीं कि उसके सर पे अमामा हो, बदन पे जुब्बा हो और बहुत बड़ी खानकाह से गद्दी का वारिस हो तो उसकी इज्जत की जाए, ऐसा नहीं। सैयद की इज्जत उसके इल्म की बुनियाद पर नहीं है। नबी के औलाद की इज्जत उसके अमामे, उसके जुब्बे, उसके लिबास, उसके रंग की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के खून की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर के खून की बुनियाद पर। देखो एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया तो हुजूर ने उस दिन पछना लगवाया। पछना जानते हो? जिसको हिजामा कहते हैं, सरों में पीछे पीठ पे लगाया जाता है, बदन से खून निकाला जाता है और उसको जमा कर लिया जाता है। जो बैठे होंगे यहाँ कुछ लोग जानते होंगे जरूर। तो हुजूर ने वो हुजूर का खून एक प्याले में, एक कटोरे में जमा किया। तो जब जमा किया तो वो आए, उनसे मेरे आका ने कहा कि ले जाओ, इसे ऐसी जगह डालो जहां किसी का पैर न पड़े। ऐसी जगह डालना जहां किसी का पांव न पड़े। तो वो साहबी ले गए। अब वो ले जा करके सोचने लगे कि मैं कौन सी जगह डालूं जहां किसी का पैर न पड़े। अगर पहाड़ों पे डालूंगा तो भी किसी का पैर पड़ सकता है, सहराओं में डालूंगा, जंगल में डालूंगा तो भी किसी का पैर पड़ सकता है, तो मैं डालूं किस जगह? तो उन्होंने उसे पी लिया। किसका खून पिया? हुजूर का। उस खून को पी लिया। जब उसे पी लिया और हुजूर की बारगाह में आए तो मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सालिबा क्या तुमने उस खून को डाल दिया? कहा जी या रसूल अल्लाह, ऐसी जगह डाला है जहां किसी का पैर नहीं पड़ेगा। ऐसी जगह डाला है जहां किसी का कदम नहीं पड़ेगा। तो वो मेरा नबी जिसे आलिम माकाना व मा यकून बनाया गया, उसने कहा क्या तुमने उसे पी लिया? क्या तुमने उसे पी लिया? उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह, मैंने उसे पी लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि खून तो पीना हराम है, ये नहीं कहा, जबकि कुरान मुकद्दस की नस है, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा। कुरान कहता है कि खून पीना जायज नहीं।
जायज नहीं है ये। लेकिन हुजूर ने ये नहीं कहा तूने नाजायज काम किया, बल्कि मेरे आका ने फरमाया तूने खून को पी लिया, मेरे खून को, अब तुझे जहन्नम की आग जला नहीं सकती, अब तुझे जहन्नम की आग जला नहीं सकती। तो यहां से ये बात समझने वाली है कि अगर किसी के पेट में एक कटोरा खून नबी का हो तो उसे जहन्नम की आग जला नहीं सकती, तो फिर जिनका खमीरी मेरे आका के खून से बना हो उसे जहन्नम की आग कैसे जलाएगी और उसका मकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह। मेरे इमाम फरमाते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खून खैरुर रसूल, हर चीज का खमीर होता है ना, रोटी बनाते हो तो रोटी का खमीर होता है ना, आटे से रोटी बनती है ना। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि सैयद कैसे बने, तो फरमाया इनका जो खमीर है वो खैरुर रसूल के खून से है। रसूल तो वैसे भी आला चीज, और फिर खैरुर रसूल, इसलिए सैयद का एहतराम उसके खून की बुनियाद पर है। ये बात हम जल्दी इसलिए नहीं करते कि लोग समझेंगे कि खुद सैयद है इसलिए अपनी फजीलत बयान कर रहे हैं, नहीं। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए तो मोमिन नहीं रह सकते। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाओ, और जब तुम सादात का एहतराम करोगे, सैयदों का एहतराम करोगे, तो तुम्हारे बच्चों के दिलों में नबी की औलाद की मोहब्बत पैदा होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक नबी की औलाद की मोहब्बत पैदा होगी। और एक बात याद रखना, सादात से कभी भी उनकी बेहुरमती, उनकी तौहीन और उनकी बेइज्जती न करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारे और हमारे ईमान का हिस्सा है। कभी ना करो, वरना जो शख्स नबी की औलाद से लड़ता है वो बर्बाद हो जाता है। सबसे लड़ना, लेकिन सादात से न लड़ना, नबी की औलाद से न लड़ना। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझसे मत लड़ो, मैं भी सैयद हूं, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि ये तुम्हारे ईमान को बर्बाद करने वाली चीज है। एक बात बता दूं, सिर्फ एक बात। इमाम मुस्तगफिरी बहुत बड़े इमाम हैं। उन्होंने लिखा कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली। उन्होंने रात में ख्वाब में देखा, एक रात सो रहे थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि मैदान महशर कायम है और हजरत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को जामे कौसर दे रहे हैं अपने हाथों से। तो वो अल्लाह वाले थे, वो भी आगे बढ़े और उन्होंने चाहा कि मैं भी एक जाम हासिल कर लूं। तो जब उन्होंने आगे बढ़ के तलब किया कि एक जाम का प्याला मुझे भी मिल जाए, तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देने से इनकार फरमाया, नहीं दिया, मना कर दिया। तो वो हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो गए, उनसे तलब किया, तो हजरत इमाम हुसैन ने भी मना कर दिया। जब मना कर दिया तो वो रोने लगे और फिर उन्होंने हुजूर की बारगाह का इरादा किया और हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि हुजूर का दर तो वो दर है जहां कोई ना नहीं सुनता। बेशक, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे भी अता फरमाए। तो मेरे आका ने बरजस्ता फरमाया कि मैं तुझे ये जाम नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो वो कदमों में गिर गए और रोने लगे, या रसूल अल्लाह क्या बात है, मुझसे क्या खता हुई, क्या गलती हुई। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, तवज्जो से सुनना। हुजूर ने फरमाया, तेरे मोहल्ले में मेरे अली को गाली देने वाला रहता है। तेरे मोहल्ले का एक शख्स है जो मेरे अली को गाली देता है, अली को गाली देता है, और तू सुनता रहता है।
तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं क्या करूं? तो हुजूर ने फरमाया मैं कुछ नहीं कहता, तेरा इश्क क्या कहता है, तेरा इश्क क्या कहता है। उन्होंने कहा हुजूर आप बताएं, क्या मैं उसे कत्ल कर दूं, उसे मार दूं? तो मेरे आका ने उनको एक खंजर अता फरमाया। तवज्जो है, इमाम मुस्तगफिरी लिख रहे हैं, सुनिए, उनको एक खंजर अता फरमाया और वो कहते हैं कि मैं ख्वाब में वो खंजर लेकर अपने मोहल्ले पहुंचा और उस शख्स के घर पहुंचा और मैंने ख्वाब में उस शख्स को कत्ल कर दिया। सुनिए, ख्वाब में उस शख्स को कत्ल कर दिया और मैं खंजर से कत्ल करने के बाद फिर वापस हुजूर की बारगाह में आया तो मेरे आका ने मुझे जामे कौसर अता फरमाया। मैं उसे पीने वाला था कि मेरे घर वालों ने मुझे जगा दिया, मैं जाग गया और मेरे घर वालों ने जगा कर कहा कि तुम सो रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मोहल्ले में वो जो फला शख्स रहता था उसका कत्ल किसी ने कर दिया, वो जो फला शख्स था किसी ने उसे कत्ल कर दिया है और मुजरिम का पता नहीं चलता, पुलिस वाले यूं ही किसी को उठा कर ले गए। चंद लोगों को चूंकि जब इनको कोई नहीं मिलता तो किसी को भी उठा के ले जाते हैं, असली मुजरिम ना मिले तो किसी ना किसी को तो ले जाना है ना, तो वो किसी को उठा के ले गए। जब इन्होंने सुना तो चादर फेंकी और दौड़ते हुए पहुंचे दरबार में और कहने लगे कि वो जो कत्ल हुआ है उनको, उसको इन लोगों ने कत्ल नहीं किया, उनको तो मैंने कत्ल किया और उस शख्स को मैंने इसलिए कत्ल किया है कि वो मौला अली का गुस्ताख है, बेशक मौला अली का गुस्ताख है, इसलिए कत्ल किया और हुजूर के कहने पे कत्ल किया। अल्लाह और ख्वाब में कत्ल किया। मैं तफसील नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम देखो किसी को कि वो अहले बैत का गुस्ताख हो या कुरान के बारे में कुछ बदकलामी करे, क्योंकि ये दोनों चीजें हुजूर ने फरमाई, तो उसको अपने मुआशरे से निकाल दो। ऐसे लोगों की सोहबत में ना रहो, ऐसे लोगों की सोहबत में, उनकी सराउंडिंग में मत रहो जो इस किस्म की बात करें, क्योंकि ये दोनों चीजें हमारे ईमान का हिस्सा हैं, कुरान भी और अहले बैत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जब किसी ऐसे शख्स को देखो जो कुरान के बारे में कुछ गलत बयानी करे या अहले बैत के बारे में कुछ गलत बयानी करे, तुम्हें चाहिए कि तुम उससे किनारे हो जाओ या उसको किनारे करो। या फिर दूसरी बात ये कि वो अलल ऐलान लोगों के सामने तौबा करे। मुझे नहीं पता किसकी बात है या कौन है, मुझे नहीं मालूम, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला। तो जो भी हो, बहरहाल उसको चाहिए कि वो अलल ऐलान तौबा करे। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अभी तौबा कर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। फिर मरने के बाद कोई तौबा काबिल कबूल नहीं है। मौत को सामने देखकर भी तौबा किया जाए तो तौबा कबूल नहीं होती। उसको चाहिए कि मरने से पहले पहले तौबा कर ले और अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, अपने ईमान और अकीदे की फिक्र करो कि तुम्हारा अकीदा और ईमान का कारवा कहीं लुट ना जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी बरकतें अता फरमाए और जो मरहुमा मक्कतुल मुकर्रमा में इंतकाल कर गई, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी करवट करवट जन्नत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। खड़े हो जाए।